Good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of digestive system. Basically, digestive system का introduction में देखते हैं. The digestive system is the system of the body that helps in जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा बॉडी का वन ऑफ द मेजर सिस्टम है. तो क्या किस में हेल्प करता है? डाइजेशन प्रोसेस मीन्स फूड का इनटेक से लेके उसका एलिमिनेशन तक का जो प्रोसेस है, तो उसमें जो भी हमारा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इसमें कौन कौन सा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिकली जो किस में हेल्प करता है? टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी मीन्स इंजेशन ऑफ फूड. हम लोग खाना जो खाते हैं तो मीन्स के जो टेक फूड को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका उससे लेके उसके बाद क्या होता है आपका, जैसे खाना मतलब क्या माउथ में बकल कैविटी में लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको च्यू करते हैं, मतलब क्या फूड को ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म. जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड था उसको हम क्या करते हैं? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट क्या है? एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट. हम लोग खाना जो खाते हैं तो उसमें तो न्यूट्रिएंट रहता है, तो जब उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हमारा वहाँ से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है. एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होने का पर्पज क्या होता है? वहाँ से फूड में जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन उसका एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, एंड देन जो हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन के बाद जो चीज़ बच जाता है तो वो चीज़ क्या हुआ? वेस्ट मटेरियल. ठीक है, जो कि हमारा एनस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया? जो हमारा बॉडी का जो अभी एक मेजर सिस्टम है जो क्या करता है आपका फूड को इंजेशन मीन्स इनटेक से लेके उसका मीन्स क्या जो मेटा एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म के बाद एलिमिनेशन जो होता है, ठीक है, एज ए वेस्ट, तो उसको जो कलेक्टिवली स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेजर कंपोनेंट होता है. एक पहला कौन सा है आपका? एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल को हम जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो वो कौन सा हो गया आपका? फूड पाइप जिसको इसोफेगस बोलते हैं, देन स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. ठीक है, तो ये हमारा बकल कैविटी से लेके जो हमारा एनस तक का जो भी लिंक है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा आपका? एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं उसको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं. और दूसरा कौन सा आ जाएगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब क्या? जो ऐसा हमारा बॉडी का ग्लैंड जो हमारा फूड का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा. ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करेगा. ग्लैंड ही ना आपका एंजाइम को रिलीज करता है. ठीक है, तो वो जो हेल्प करेगा तो उस किस में आएगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड में. जैसे हमारा क्या हो गया? लीवर हो गया. लीवर जो बाइल जो सिक्रेट करता है जो कि हमारा मीन्स क्या फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या आपका? फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शंस क्या है? ठीक है, द मेन फंक्शंस आर इंजेशन. इंजेशन क्या है आपका? टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ. जो प्रोसेस से हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, तो उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन. इंजेशन के बाद कौन सा आता है आपका? डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है आपका? जो फूड क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है. जो आपका ब्रेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन. क्लियर? फिर डाइजेशन होने का फिर क्या आता है? एब्जॉर्प्शन. सिंपलर फॉर्म में चलाया फूड तो उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा. तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्लियर? फिर आपका आता है एक्सक्रिएशन. एब्जॉर्प्शन हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आप क्या बच जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा. तो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? जो बॉडी से एलिमिनेट होने का प्रोसेस को एक्सक्रिएशन, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, फिर आता है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट्स है, तो हम लोग जानते हैं जो मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी है. पहला कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा एसेसरी ऑर्गन्स. तो एलिमेंट्री कैनाल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जो आपका ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जो कि हमारा ओरल कैविटी से या बकल कैविटी से लेके कहाँ तक गया हुआ है? एनल कैनल तक गया हुआ है. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या आपका इसमें? द
द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू मेन पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ए लॉन्ग ट्यूब लाइक फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसका ओरिएंटेशन माउथ से स्टार्ट होता है, एनस तक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। देन नेक्स्ट है एक्सेसरी ऑर्गन। तो एक्सेसरी ऑर्गन जो हमारा मीन्स क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है डाइजेशन प्रोसेस को होने के लिए। तो मेनली क्या है? दे हेल्प्स इन द डाइजेशन बट फूड डज नॉट पास थ्रू इट। जो हमारा एक्सेसरी ऑर्गन है जो वो बस डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, लेकिन इसके थ्रू जो है फूड का पास नहीं होता है, बस ये हेल्प करता है डाइजेशन प्रोसेस में। फिर नेक्स्ट आता है आपका एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल क्या है? द एलिमेंट्री कैनल आर लॉन्ग, हॉलो एंड मस्कुलर ट्यूब। जो हमारा एलिमेंट्री कैनल जो है जो लॉन्ग होता है, देन हॉलो मीन्स के अंदर इंटरनल डायमीटर ज़्यादा होगा, एंड मस्कुलर ट्यूब होता है जो विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, एंड इसका लेंथ कितना होता है? अबाउट 8 to 10 मीटर। फिर नेक्स्ट है ये, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड इट्स एट एनस। का ओरिजिनेशन होता है हमारा बकल कैविटी या माउथ से, इसका जो एंड होता है वो हमारा एनस तक होता है। तो बेसिकली ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें जो हमारा बकल कैविटी या माउथ से स्टार्ट होता है, देन फूड जो है फेरेंक्स होते हुए देन इसोफेगस से इंटर करता है आपका स्टोमक में। स्टोमक में होते हुए फिर ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करेगा, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का भी आपका अलग अलग पार्ट रहता है जो कि आपका ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम हो गया। फिर उसके बाद ये ओवर ये पार्ट खत्म होते ही हमारा फिर ये फूड जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपका अलग अलग डिवीजन बना हुआ है, जैसे ट्रांसवर्स कॉलम, असेंडिंग कॉलम, देन डिसेंडिंग कॉलम, सेकम, सिग्मॉइड कॉलम एंड रेक्टम, एंड फाइनली एनस। तो एनस के थ्रू रिमूवल हो जाता है जो एक्सक्रीशन है। एंड ये जो हमारा एक्सेसरी ऑर्गन्स है वो उसमें मेजर रोल प्ले करता है आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, देन पेनक्रियाज। तो ये सब हमारा एक्सेसरी ऑर्गन्स हो गया जो हेल्प करता है। तो इसका पार्ट्स कौन सा हो जाएगा एलिमेंट्री कैनल्स का? माउथ, इजोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। नेक्स्ट है आपका एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट देख चुके हैं जो ओरिजिनेट फ्रॉम माउथ एंड इट्स एंड एंड्स एट एनस। फिर नेक्स्ट है एक्सेसरी ऑर्गन। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स आर हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस बट इन बाय प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव जूसेस। तो हमारा एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या करता है? जो आपका डाइजेशन प्रोसेस में बस हेल्प करता है। कैसे करेगा? ये हमारा वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करके, जो कि फूड जो हमारा कंज्यूम फूड है उसका ब्रेक करने में हेल्प करे। दे आर टीथ। बेसिकली इसमें क्या इंक्लूड करता है? टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। तो हमारा जानते ही हैं तो टीथ क्या करता है? फूड को पहले ब्रेक मीन्स मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। टंग जो आपका सॉइल में हेल्प करेगा स्लाइवा सिक्रेशन में। सलेवरी ग्लैंड भी स्लाइवा सिक्रेशन में हेल्प करता है। देन इसके अलावा स्लेवरी ग्लैंड क्या करेगा? एमाइलेज तो एंजाइम है उसको सिक्रेट करता है जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। फिर लीवर जो है वो आपका क्या करता है? जो बाइल सिंथेसिस में हेल्प करता है। देन पेनक्रियाज क्या करेगा? पेप्सिन, ट्रिप्सिन इसको सिक्रेट करेगा। देन गॉल ब्लैडर जो है आपका तो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। तो ये सब हमारा एक्सेसरी ऑर्गन्स है विच सपोर्ट्स इन द डाइजेशन प्रोसेस। फिर नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डाइजेशन। तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में कैसे होता है आपका? ब्रेकिंग ऑफ फूड फिजिकली डन बाय, जो हमारा फूड का जो होता है जो बकल कैविटी में जो फूड का ब्रेकिंग होता है मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं। एंड इसमें मेजरली जो मेजर रोल प्ले करता है टीथ, टंग एंड मस्कुलर पार्ट ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ध्यान आता है केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन में बेसिकली मेजर रोल जो प्ले करता है आपका जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है विच आर सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्लाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। तो हमारा
फर्स्ट आता है एक्सेसरी ऑर्गन्स में माउथ। तो माउथ का मेजरली क्या है, द माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। एंड इसका फंक्शन में देखेंगे तो ये इट रिसीव्स फूड एंड लेटर ऑनवर्ड इट च्यू इज इनटू द सिंपलर फॉर्म, मीन्स जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है उसको च्यू करके सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर दें। देन इट मिक्स फूड विथ सलाइवा, फूड को जो है ये सलाइवा के साथ मिक्स कर देता है। एंड वहाँ पे आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज ये क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में भी स्टार्ट कर देता है। देन इट फॉर्म्स बोलस एंड फूड बॉल, मीन्स फूड बॉल जो फॉर्म होता है जो आफ्टर मेस्टिकेशन, तो उसको हम बोलस फॉर्म बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका टीथ। तो टीथ हेल्प्स इन दी कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जो फूड रहता है हम लोग जो डायरेक्ट इनटेक करते हैं उसको कट करता है, टीयर करता है, ग्राइंडिंग करता है। देन टाइप्स ऑफ टीथ, तो एज वी नो दैट आवर बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ which includes incisors, canines, premolars and molars. Then tongue, and tongue जो हमारा मेजरली क्या है, the tongue helps in mixing of food with saliva। तो ये हमारा टंग जो है सो फूड को जो है सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है एंड हेल्प्स इन सोलोइंग। एंड जब से ही हमारा सलाइवा के साथ मिक्स हो गया ये बोलस फॉर्म में फूड कन्वर्ट हो जाता है तो उसको निगलने में भी हेल्प करता है। एंड टेस्ट का भी इससे टंग से ही आपका पता चलता है, क्योंकि जो हमारा टंग जो है सो वन ऑफ द मेजर सेंस ऑर्गन्स में आता है, 5 सेंस ऑर्गन्स में। देन आता है आपका सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड देयर आर 3 पेयर्स, पैराटॉइड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। तो ये हमारा 3 पेयर्स में ये प्रेजेंट रहता है सलेवरी ग्लैंड। एंड इसका मेजर रोल रहता है आपका, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। एंड सलाइवा का जो मेजर रोल रहता है जो इट हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड और मॉइस्टनिंग द फूड एंड कंटेन्स द एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज। तो ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम जो है एमाइलेज को कंटेंस, मीन्स वो रखता है, जिसकी वजह से आपका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है एंड स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो इसके वजह से क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देन आता है आपका इसोफेगस। तो इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। द इसोफेगस इज द मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। जो हमारा इसोफेगस क्या है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फूड को जो है माउथ से लेके आपका स्टोमक तक पहुंचाता है एंड यूजेज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टू पुश द फूड। तो ये जो है फूड का जो मूवमेंट होगा वो दैट इज बेस्ड ऑन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मीन्स वेव फॉर्मेशन। आपका फूड जो जाएगा सो आपका वेव मीन्स के जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में आपका फूड का मूवमेंट होगा आपका इसोफेगस में। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टोमक। तो स्टोमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। जो हमारा स्टोमक भी जो मस्कुलर ऑर्गन है एंड इसका शेप कैसा होगा, जे शेप्ड स्ट्रक्चर। एंड मेजर फंक्शन इसमें क्या है, जो आपका इट स्टोर्स फूड, मिक्स फूड, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस में का सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, जैसे गैस्ट्रिक HCl। एंड गैस्ट्रिक HCl का मेजर रोल रहता है जो आपका फूड में जो आपका जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल करता है। देन इट स्टार्ट्स प्रोटीन डाइजेशन। जो हमारा ट्रिप्सिन के प्रेजेंट में प्रोटीन जो होता है उसका भी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म। देन आता है गैस्ट्रिक जूस का रोल। गैस्ट्रिक जूस कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। जो हमारा स्टोमक में जो आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है तो उसमें जो बेसिकली 3 चीज़ रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। एंड इसका फंक्शन हो जाएगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जर्म को या बैक्टीरिया को किल करता है। देन पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है एंड म्यूकस जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा स्टोमक को फ्रॉम गैस्ट्रिक HCl। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्जेस्ट पार्ट है, मीन्स लॉन्गेस्ट पार्ट है। एंड जो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है डिओडेनम, सेकेंड जेजनम एंड थर्ड लास्ट वन इलियम। इसका फंक्शन जो है, जो इट कंप्लीट द डाइजेशन प्रोसेस, मीन्स जो 90% to 95% जो डाइजेशन प्रोसेस है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है।
एंड इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो हमारा जो डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, सबका एब्जॉर्प्शन भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला रीजन में कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है आपका लीवर। तो लीवर जो हमारा एसेसरी ऑर्गन्स है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारा बॉडी का ये लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। एंड इसका फंक्शन क्या है, जो इट प्रोड्यूसेस बाइल। तो ये जो है हमारा बॉडी में बाइल जो जूस है उसका सिक्रेशन करता है एंड हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। एंड बाइल का जो मेजर रोल रहता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मीन्स फैट का ब्रेक डाउन करना। फिर इट डिटॉक्सिफाइस हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हमारा बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको भी डिटॉक्सिफाई करता है। मीन्स क्या, जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस रहता है उसको रिमूवल में हेल्प करता है। देन इट स्टोर्स न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिएंट का स्टोरेज में भी मेजर रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट है आपका गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या है, जो इट स्टोर्स द बाइल्स। तो ये जो हमारा लीवर जो बाइल जो सिक्रेट करता है तो उसका स्टोरेज जो होता है, एक्स्ट्रा बाइल अगर रहता है तो वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है एंड रिलीज बाइल्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस को सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो फैट है उसका डाइजेशन होता है। देन है आपका पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो है हमारा दोनों ऑर्गन्स मीन्स क्या, इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों में आता है। एंड इसका मेन रोल है जो आपका हार्मोन एज वेल एज डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करना। तो पेनक्रियाज प्रोड्यूस पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज जो होता है जो वो पेनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट करता है। इट कंटेन्स द एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जो ये जो एंजाइम सिक्रेट करता है तो उसका मेजर रोल किस में रहता है, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट का ब्रेक डाउन में। मीन्स इसका ब्रेक डाउन करके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। मीन्स इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। फिर नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो है फंक्शंस क्या है, तो आपका इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मीन्स जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है तो उसको वो एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन करता है एंड जो उसका एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है तो वो फीकल में कन्वर्ट मीन्स उस प्रोड्यूस कर देता है उसको। फिर नेक्स्ट क्या है, जो आपका हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो भी 3 पार्ट में डिवाइड है, एक आपका सीकम, फिर कॉलन। कॉलन भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड, असेंडिंग कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। देन लास्ट वन रेक्टम। फिर आता है आपका रेक्टम एंड एनस। तो रेक्टम क्या है, इट स्टोर्स फीकस। तो ये जो फीसेस जो रहता है, जो हमारा वेस्ट या एक्सक्रीशन जो होता है उसको स्टोर करके रखता है। एंड जो लास्ट ऑर्गन जो हमारा रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है एनस। तो एनस क्या करता है, इट रिमूव्स द वेस्ट और एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा जो भी फूड का जो एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट रह गया तो उसको बॉडी से एलिमिनेट करने में एनस मेजर रोल प्ले करता है। देन लास्ट वन समरी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मीन्स फूड का इंटेक से लेके देन उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड उसके बाद उसका एलिमिनेशन में मेजर रोल प्ले करता है। देन इट हैज़ एन एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसरी ऑर्गन्स। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों एलिमेंट्री कैनल एज वेल एज एसोसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट रहता है। तो एलिमेंट्री कैनल बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस एंड एसोसरी ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ टीथ, देन लीवर्स, पेनक्रियाज, देन गॉल ब्लैडर। फिर नेक्स्ट क्या है, फूड इज डाइजेस्टेड मैकेनिकली एंड केमिकली। तो फूड का जो है जो ब्रेक डाउन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द हेल्प ऑफ टीथ इन द मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में, एंड केमिकली in the presence of digestive enzymes. Then nutrients are absorbed in the small intestine. जो हमारा जो भी जो फूड में जो मेजर प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स रहता है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। एंड जो भी रिमेनिंग एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा फूड का वो इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट दैट शुड बी रिमूव बाय एनस। तो बेसिकली थैंक यू सो मच।